नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 23 मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज की 23 मई की करंट अफेयर्स और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी ट्रिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है BR शर्मा। देखिए इनकी पिक है, ये है हमारे BR शर्मा। देखिए अब हम इसको कैसे समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे किसी भी फ्रेंड्स की इसकी ट्रिक देखिए, अगर हमारे किसी भी फ्रेंड्स की जम्मू एंड कश्मीर में जॉब लग जाती है ना, तो हम क्या कहते हैं उनको, तो हम पूछते हैं यार तुम्हारी जॉब कहाँ लगी, तो वो कहता है यार हमारी मेरी जॉब तो जम्मू कश्मीर में लगी। और फिर हम कहते हैं यार जम्मू कश्मीर में इतनी दूर, और यार वहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा गोलीबारी होती है, बहुत ज़्यादा बेकार एरिया है, और वहाँ पे तुम जॉब करोगे, वहाँ तो जॉब करना और ना करना बेकार ही है। तो हम क्या कहते हैं, बेकार है ना। तो बेकार है तो BR शर्मा है ना, तो BR शर्मा से बेकार शर्मा। तो हम क्या कहेंगे कि शर्मा जी भले ही आप जम्मू कश्मीर पीसेस के वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए, लेकिन फिर भी क्या है, बेकार है ना। हमने क्या कहा, शर्मा जी सब बेकार है, तो यानी कि BR शर्मा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, जैव विविधता 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये पिक है आपको दिख रही है, इसमें एक अर्थ दिखाई गई है और हमारे बहुत सारे एनिमल दिखाए गए हैं, यानी कि हमारी एक वो दिखाई गई है नेचर है ना। तो ये है हमारे, ये जब भी बनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी, ये 22 मई को हमेशा बनाया जाता है। और जो इस बार 2020 की इसकी थीम है वो है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर है ना फ्रेंड्स। तो हम कैसे समझेंगे, तो इसकी ट्रिक ये है कि देखो क्या हुआ है, कोविड-19। देखो अगर हमें अपने जीवन का सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि अगर हमें अपने जीवन का हल चाहिए, तो हमें नेचर के पास जाना ही पड़ेगा। नेचर के पास क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि अगर जितना भी हम नेचर के पास जाएंगे उतना ही हमारा वो जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे कि क्या हुआ कि कोविड आया है, तो कोविड की वजह से क्या हुआ है, पोल्यूशन दूर हुआ है। पोल्यूशन दूर हुआ है नहीं, पोल्यूशन बहुत हद तक दूर हुआ है। तो जिससे क्या हुआ है कि अर्थ के लिए और नेचर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो जितना भी हम नेचर के पास जाएंगे तो उतना ही अच्छा होगा। तो इसलिए सॉल्यूशन किसके पास है, हमारा नेचर के पास है ना। तो याद रखना, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, जो कि थीम है हमारी बायोडाइवर्सिटी 2020 की। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने अपना 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला लॉन्च करी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च इट्स 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ICC, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए अब हम इसको कैसे समझेंगे। देखिए इसकी ट्रिक ये है कि क्रिकेट को लीड करने वाला है ना, क्रिकेट को लीड करने वाला सबसे बड़ी जो संस्था है वो है ICC है ना। देखो सब बाकी तो सब इस सब कंट्री की अलग अलग है ना। इंडिया की क्या है, BCCI है ना, सबकी अपनी अलग अलग है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ICC क्या है, इन सब के ऊपर है ना। सभी कंट्री के ऊपर ICC है, जो कि एक अकेली है। तो क्रिकेट को जो लीड करेगी वो कौन करेगी, 100% जो क्रिकेट को लीड करेगी वो कौन करेगी, मेरी ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ना। तो इसलिए लीडिंग गेम भी जो वेबिनार सीरीज लॉन्च करी है वो करी है ICC है ना फ्रेंड्स। ऐसे हम इसको समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है कार्मेन रेनहर्ट। देखिए ये है मेरे कार्मेन रेनहर्ट, जो कि अब बन चुके हैं वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो चलिए, अब ये वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अधिकतर नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आज न्यूज़ में था तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। तो ज़्यादातर क्या पूछेगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है ना। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आपको पूछेगा, वो है हमारे डेविड मालपस है ना। याद रखना, डेविड मालपस, जो कि हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? आयुष्मान भारत स्कीम वुड बी लॉन्च। देखिए फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत योजना हमारी शुरू की गई थी 2018 में, जो कि इसका आंसर है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि आयुष्मान भारत योजना इन्होंने लॉन्च करी थी 2018 में। अब क्या है कि आयुष्मान भारत योजना इंडिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है ना। यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा स्कीम है ये जो आयुष्मान भारत योजना है, जो कि हमारी 2018 में लॉन्च हुई थी। और अब क्या हुआ है, 2020 में आते आते इसके जो बेनिफिशियरी की संख्या है वो 1 करोड़ तक हो गई है ना। तो जो इसके जो लाभान्वित हैं
उनकी संख्या 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब जो ये आंसर है, मतलब ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत के जो लाभान्वित हैं यानी कि बेनिफिशियरी हैं, अब कितनी संख्या उनकी हो चुकी है, वो 1 करोड़ तक हो गई है। और ये योजना लॉन्च हुई थी हमारी 2018 में लॉन्च हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा? Who is set to take a charge as the chairman of the World Health Organization Executive Board? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए ये है इनकी पिक, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि क्या है, हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं। और अब क्या होगा, अब ये WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन होंगे, है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, है ना। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। इससे इंडिया का जो है मतलब विश्व को लेके जो ओहदा है, यानी कि उसका नज़रिया सबको देखने का इंडिया की तरफ बहुत ही अच्छा होगा, बस, है ना, मतलब एक पॉजिटिविटी आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा IIT मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग IIT is going to set up a center of excellence on medical device and diagnostic? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है IIT खड़गपुर। देखिए ये है मेरी IIT खड़गपुर की पिक, है ना, जो कि आप देख सकते हैं। और इसका ये तो IIT खड़गपुर ने क्या किया है, एक क्या करा है, एक सेंटर बनाया है मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक पर, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा IITs आ चुकी हैं जो कि बहुत और भी ज़्यादा काम कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बस आया है न्यूज़ में आज, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ, वैसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की है कि मैप बॉक्स जापान नामक एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है? Which of the following has announced that have established a joint venture called Mapbox Japan? देखिए फ्रेंड्स, ये जो जॉइंट वेंचर है मैपबॉक्स जापान, ये किस किस का है? ये क्या है, सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन और मैपबॉक्स, है ना। तो ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, तो इसको याद रखना है। देखिए ये मेरी पिक सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन और मैपबॉक्स की, जो कि क्या करेगा, अब मैपबॉक्स जो है वो क्या करेगा, वो जापान में 3 महीने तक जापान को फ्री सेवा देगा, है ना, यानी कि मैप के द्वारा उनकी हेल्प करेगा, कोविड के लिए मैप के द्वारा उनकी हेल्प करेगा जापान की, वो भी 3 महीने तक, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, केरल कार्टून एकेडमी के ब्रेक द चैन अभियान का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द केरला कार्टून एकेडमी ब्रेक द चैन कैंपेन? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है के शैलजा। देखिए जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, ये है हमारी के शैलजा, जो कि हैं केरला की हेल्थ मिनिस्टर, है ना, ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं। और इन्होंने क्या किया है, ब्रेक द चैन अभियान लॉन्च किया है, जो कि कार्टून एकेडमी का है ना फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पिक में बिल्कुल अच्छी तरह दिखाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, खादी और ग्रामोद्योग निम्नलिखित में से किस देश को खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है? To which of the following countries is Khadi and Village Industry Commission planning to supply a खादी फेस मास्क? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। देखिए ये हमारा खादी ग्राम उद्योग, जो कि क्या करेगा, अब USA, मॉरिशस और UAE को अपने बने हुए जो मास्क हैं वो उनको प्रोवाइड करेगा, है ना, यानी कि उनकी सप्लाई करेगा इन तीनों देशों में, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है और भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी खबर है ना। अगर ऐसा खादी ग्राम उद्योग करता है तो ऐसे क्या होगा, इंडिया के पास पैसा आएगा जो कि हमारे इकोनॉमी को हेल्प करेगा, है ना, कुछ हद तक। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, RBI ने 2020 में रेपो रेट को 4.4% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया? द RBI हैज़ कट द रेपो रेट फ्रॉम 4.4% टू हाउ मच परसेंट? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है 4%, यानी कि RBI ने अपनी रेपो रेट को घटा के 4.4% से 4% पर ले आया है ना फ्रेंड्स, इसको ऐसे याद रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development observed? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है 21 मई, यानी कि 21 मई को हमारा बना जाता है कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, है ना। तो इसको याद रखना कि 21 मई को मनाया जाता है। वैसे इसकी ट्रिक क्या है, वैसे इतनी अच्छी ट्रिक नहीं है, तो फिर भी सुन लीजिए, याद रहेगा आपको। देखो डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, विविधता है यानी कि अलग अलग चीज़, है ना, विविधता है यानी कि अलग अलग चीज़ें हैं। 19-20 जो मैंने बताया था कॉमन पर्सन, है ना, 21 एक यूनिक पर्सन है, तो यूनिक अलग कौन है, ये 21 वाला है, तो 21 मई, है ना, ऐसे इसको याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने जयतु भारतम के नाम से एक गीत लिखा है जो
जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को नमन करता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन अ सॉन्ग टाइटल एज जेतु भारतम सैल्यूटिंग द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है प्रसून जोशी। देखिए प्रसून जोशी ने क्या किया है, ये हमारा सॉन्ग लिखा है जैतु भारतम, है ना, जो कि मतलब क्या करता है, मतलब जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को जगाता है ना। देखिए आत्मनिर्भर भारत जो कि मोदी जी ने हमें एक बताया था कि आत्मनिर्भर भारत बने, यानी कि अपने देश का सामान का प्रयोग करें, है ना। तो ये जो इसके ऊपर जो गीत लिखा है वो उसका आंसर है प्रसून जोशी। लेकिन ये जो गाया है गीत हमारी, ये इन्होंने गाया है लता मंगेशकर जी ने, है ना। तो फ्रेंड्स याद रखना, दोनों चीज़ें याद रखना कि ये जो सॉन्ग गाया है लता मंगेशकर जी ने गाया है और जो ये लिखा है प्रसून जोशी जी ने लिखा है। अब देखिए कैसे हम इसको याद रखेंगे कि प्रसून जोशी ने लिखा है। तो प्रसून जोशी जी ने ये जैतु भारतम गीत लिखा है सभी भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए, है ना। सभी भारतीय को प्रसन्न करने के लिए प्रसून जोशी जी ने ये गीत लिखा है। तो प्रसून से प्रसन्न, है ना। और गाया किसने है, लता मंगेशकर जी ने, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट सिंगर हैं और बहुत अच्छे सिंगर रह चुकी हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अमेरिका सरकार के क्लाउड प्रोजेक्ट को किसने जीता। हु वॉन द यूएस गवर्नमेंट क्लाउड प्रोजेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है गूगल। देखिए गूगल ने क्या किया है, अमेरिका सरकार के क्लाउड प्रोजेक्ट को जीता है। तो इसमें क्या करा है, अब गूगल जो है अमेरिका रक्षा विभाग की हेल्प करेगा, है ना। अमेरिका रक्षा विभाग की यानी कि DOD की अब गूगल हेल्प करने वाला है, वो भी मैप के द्वारा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया। वेयर एज जोरहाट ई क्वेश्चन प्लेटफॉर्म फॉर टी बीन इनोग्रेटेड। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है असम। यानी कि असम ने क्या क्या है, जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया है। देखिए अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यानी कि नीलामी कौन करेगा, नीलामी वो करता है कि जिसके पास चीज़ की बहुत ज़्यादा हो, मतलब कोई चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी नीलाम कर दूंगा, है ना। तो ऐसा हम इसको समझेंगे। तो नीलाम वो करेगा जिसके पास बहुत ज़्यादा है। तो असम के पास क्या है, असम के पास चाय बहुत ज़्यादा है इंडिया में। यानी कि एक न्यू मतलब जो है एक फैक्ट है, बहुत सही फैक्ट है। और मतलब है भी, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि इंडिया की जो टोटल चाय बनती है उसका 52% अकेला हमारा असम उगाता है ना। इंडिया की टोटल चाय का 52% अकेला असम उगाता है। तो असम के पास इतनी चाय है, तो इसलिए असम ने क्या किया है, जो जोरहाट ई नीलामी यानी कि जो चाय से संबंधित है उसको नीलाम किया है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग संगरोध केंद्र स्थापित किया है। विच स्टेट हैज सेट अप अ सेपरेट क्वारंटीन सेंटर फॉर अ ट्रांसजेंडर। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है मणिपुर, है ना। देखिए जैसे कि पिक में दिखाया गया है, यह है मणिपुर जिन्होंने क्या है, एक सेपरेट ट्रांसजेंडर क्वारंटीन सेंटर का उद्घाटन, है ना। तो अब ऐसा क्यों, देखो इसकी जो ट्रिक है, देखो सब सब क्या कर रहे हैं, सब एक ही क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं और उसमें ही सबको डाल रहे हैं, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है ना। तो अब मणिपुर ने क्या है, सेपरेट बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि हम इसके हमेशा ट्रिक बनाते हैं मणिपुर, यानी कि मनी है इनके पास पूरी, है ना। मनी है इनके पास पूरी, मनी की इनके पास कोई कमी नहीं है। मणिपुर से मणिपुरी बनाई हमने कि इनके पास है मनी बहुत ज़्यादा, उनके पास मनी की कोई कमी नहीं है। तो इसने क्वारंटीन सेंटर भी हर एक अलग बंदे के लिए अलग अलग बना दिया, इनके पास इतनी मनी है। बाकी और स्टेट का सबका अपना एक ही क्वारंटीन सेंटर होता है। तो ऐसे हम इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 23 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं 24 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। तब तक के पढ़ते रहना है, बोर नहीं होना है। तो चलिए फ्रेंड्स, नमस्ते, मिलते हैं कल।